रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 3 साल मुकम्मल होते हैं और इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान एक तकरीब से खिताब करते हुए अपने वजीरों और मशीरों की फौज को एड्रेस करते हैं और जिसमें वो ना सिर्फ उनकी उनकी कंप्लीटेड टास्क यानी जो अचीवमेंट्स वो हासिल कर चुके हैं उनकी बेसिस के ऊपर, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर हैं और अभी कंप्लीट नहीं हुए और अगले 5 से 10 सालों के अंदर कंप्लीट हुए हैं उनकी बेसिस के ऊपर भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने 3 साल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं वो उसका कंपैरिजन करते हैं अपने प्री इलेक्शन से जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे, लेकिन इसकी बजाय इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करना ज्यादा फायदेमंद समझा। दिस इज उमर सलीम एंड यू गाइस आर वाचिंग ताजा इकोनॉमी। फैक्ट है क्या, आखिर में क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल होने के बाद होने वाली तकरीब को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बल्कि फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी अचीवमेंट्स को डिस्कस करने की बजाय जस्ट अपने सपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जनरल पब्लिक के इशू को एड्रेस किया जाता। अब इस तकरीब के ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो ओवरऑल तकरीब के अंदर कहीं भी इन्फ्लेशन को डिस्कस नहीं किया गया। एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिबेट जिसके ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा डिबेट होने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा आपकी पुअर पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इन्फ्लेशन के ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सीरियसनेस या अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा इनकी आपस में जो क्लैप्स हैं, जो आपस में जो मिसमैच है उससे आप लगा सकते हैं। यानी कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, दे आर क्लेमिंग कि हालिया दिनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है उसका जो सबसे मेजर फायदा है वो डायरेक्टली फार्मर को है। कैसे फार्मर्स को है? आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं, आपकी कमोडिटी प्राइसेस की बढ़ने की वजह से जैसे वीट, शुगर, उसके पीछे जो रॉ मटेरियल है वो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट। जबकि दूसरी जानिब उन्हीं की जमात के जो अदर रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर एक्सेप्टिंग कि इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो फार्मर से ज्यादा मिडिल मैन को हुआ है। सो यू कैन रियली इमेजिन हाउ सीरियस, हाउ दे आर सीरियस, हाउ मच दे आर सीरियस एंड हाउ मच दे हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्फ्लेशन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूँ कि पिछले तकरीबन 3 सालों के अंदर हमारा जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो तकरीबन 15% से कम हो गई है। यानी एक नॉर्मल मैन को अपनी बेसिक नेसेसिटी को, अपनी वही रूटीन नेसेसिटीज को जो आज से 3 साल पहले थी उसकी, उन्हीं नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए तकरीबन 15% ज्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। अब इस बात के ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश की जाए या उन्हें क्वेश्चन करने की कोशिश की जाए तो वो एक ही पॉइंट को दोहराते हैं। वो पॉइंट ये होता है कि जी देखें, हमने बहुत से फलाई प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं, जैसे कि आपकी पनागा स्कीम जिसमें आपकी मोबाइल फूड फैसिलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एहसास प्रोग्राम। आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग दीज प्रोग्राम्स, आई एम जस्ट सेइंग कि यार ठीक है, आप एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप पुअर पर्सन्स को कंपनसेट कर रहे हैं, आप पॉवर्टी से निकलने में मदद कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी रूटीन लाइफ को सस्टेन करने में मदद कर रहे हैं। बट स्टिल क्या आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि जिस पेस या जिस एक्सटेंट के साथ आपकी इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है, जिस पेस या जिस इन्फ्लेशन के साथ आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, उस पेस या उस एक्सटेंट के साथ आप अपनी जो वो मनी आप कंट्रीब्यूट करते हैं सास प्रोग्राम के जरिए टू द पुअर्स, उस पेस उस एक्सटेंट के साथ आप उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। सो दिस इज द फैक्टर दैट व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस मैटर। अच्छा, दूसरे सिनेरियो पे चले जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट है, प्री इलेक्शन से पहले दे यूज्ड टू सेट कि यार जब हम इक्तदार में आएंगे हम क्या कहते हैं अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसको इनहांस करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बिलीव करते हैं। बिकॉज लोगों को रिसेंट जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं, नून लीग की गवर्नमेंट हो जाए या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो जाए या डिक्टेटरशिप हो जाए, लोगों को उनके ऊपर बिलीव नहीं है, सो दे आर नॉट रेडी टू पे द डायरेक्ट टैक्सेस। हम आएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, हम अपने टैक्स रिटर्न को, टैक्स नेट को एनहांस करेंगे। लेकिन
लेकिन कोई मैसिव ग्रोथ नजर नहीं आ रही, टैक्स रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही। वही जिस तरह पिछली गवर्नमेंट्स कंटिन्यू कर रही थी कि अपनी मेजर जो आमदनी का दारोमदार वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रख रहे थे। दे आर कंटिन्यूइंग विद द सेम बेस, इवन विद द मोर एनहांसिंग बेस। कैसे कि 2017-18 के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी से तकरीबन 160 बिलियन रुपीस अर्न कर रही थी, वो मौजूदा हुकूमत तकरीबन 600 से 650 बिलियन रुपीस पेट्रोलियम लेवी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए हासिल कर रही है। सो आपने टैक्स नेट को तो इनहांस नहीं किया, बल्कि आपने एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है आपने उसी के ऊपर ही बर्डन को इनहांस कर दिया। सो दैट इज टोटली अनफेयर। अच्छा, मजीद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स की एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दैट दे हैव स्टांसिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यार हमारी गवर्नमेंट बड़ी सक्सेसफुल है, हमने बहुत से अच्छे फाइनेंशियल मेजर्स लिए हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से कर्जा बहुत ज्यादा था, हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसका बेनिफिट होगा। मुझे इसके ऊपर बड़ा ही एक कंसर्न है। कैसे कंसर्न है? एक तरफ आप क्लेम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, कर्जे बड़े ज्यादा हैं, इसलिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, हम अपनी एक्सपेंसेस को या जो जाना पब्लिक के ऊपर सब्सिडीज हैं उनको कम करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने जो रीपेमेंट्स हैं या जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट्स डेट की फॉर्म में पे करनी है हम उसको आसानी से पे कर सकें। लेकिन जनाब स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं कह रहे। कैसे नहीं कह रहे? कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद आपका जो बैरूनी कर्जा है यानी एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 95 बिलियन डॉलर से 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। एंड सिमिलरली अगर इंटरनल डेट की बात करें यानी इंटरनल जो बैंक्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोरो करती है वो तकरीबन 16 ट्रिलियन यानी 16 खरब रुपए से वो तकरीबन 3 सालों के अंदर 25 खरब यानी 25 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। तो यानी वो स्टांस कि जिसकी बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्लेम करते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशंस इस वजह से अच्छी नहीं है या इन्फ्लेशन इस वजह से ज्यादा है कि हम अपने डेट्स को रीपे कर रहे हैं, हम अपने सब्सिडी को इसलिए कम कर रहे हैं कि हमें डेट्स को रीपे करना है। दैट इज टोटली इलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, फर्दर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है बजटरी डेफिसिट का। 2 महीने पहले जून के अंदर बजट अनाउंस होता है और बजट अनाउंस होते दौरान ही तकरीबन उसके अंदर 7% का बजटरी डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जाता है। डेफिसिट किसे कहते हैं? द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग, अज्यूमिंग और प्लानिंग कि जो उनकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा उनके एक्सपेक्टेड एक्सपेंस से कम होगा 7%, यानी वो अपने अखराजात से तकरीबन 7% कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब वो जो कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो उसको किसी एक्सटर्नल डेट रिसोर्सेज के जरिए या इंटरनल डेट रिसोर्सेज के जरिए पूरा करने की कोशिश करेंगे, बोरो करेंगे। होता कि कुछ ये है कि एट द टाइम व्हेन बजट वाज कैलकुलेटिंग उस टाइम आपका जो डॉलर था वो तकरीबन 153 रुपीस के ऊपर स्टैंड कर रहा था एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आज आपका जो डॉलर है वो तकरीबन 165 रुपीस के ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी रुपी आपका डेप्रिशिएट हो गया इन कंपैरिजन टू द डॉलर। जब आपका रुपी डेप्रिशिएट हो गया, जो आप इंपोर्ट्स करते हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा आपकी जो डेली कंज्यूमेबल लाइफ के अंदर जो चीजें इंपोर्ट होती हैं जैसे कि आपके फ्यूल्स वगैरह, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा जो आप अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, एंड कमोडिटी जो आप लाइक लिविंग फूड आइटम्स होती हैं जो आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली डॉलर महंगा हो रहा है, इनके ऊपर जो आपने बिल्स पे करने हैं टू द एक्सटर्नल कंट्रीज वो ज्यादा होंगे। ठीक है, आपका जो फिर बजटरी डेफिसिट जो आप 7% एज्यूम कर रहे थे एट द टाइम व्हेन यू हैव अनाउंसिंग इट, ठीक है, अब वो 7% से डेफिनेटली बढ़ जाएगा। सो दैट्स अ पॉइंट। मतलब समझ नहीं आ रही, रुपी आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से जो इम्पैक्ट होगा आपको उसको भी टैकल करना चाहिए। ठीक है, एट द एंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन ये है कि भाई मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इंसाफियंस की गवर्नमेंट, उन्हें चाहिए था कि अपने टारगेट्स को अपनी अचीवमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड पब्लिक के जो रियल इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मसला है, हमारे जो उस टाइम पब्लिक
पब्लिक प्रेशर बड़ा ज़्यादा था, या जो हमारी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल मामला के ऊपर, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, बट स्टिल आपको अपने अचीवमेंट्स को अपने टारगेट्स के साथ कंपेयर जरूर करना चाहिए, बिकॉज यू हैव सेट द हाई स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नमेंट, यू हैव सेट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ रूलिंग, सो आप उसको पूरा करें कम से कम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद ताज़ा इकोनॉमी। अल्लाह हाफिज।